आपके क्षेत्र का गया था मैं, बहुत रोड खराब है और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देखिए कैसे सांसद हैं, 30 साल तक विधायक रहे और रोड की क्या हालत है। अशोक चौधरी जी मंत्री हैं, उन देख तो लिए हैं रोड, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम ही रोड बनवा देंगे, तो अच्छी बात है। तो वो कह रहे हैं कि रोड बनवा देंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं बनवाया अपने क्षेत्र का रोड 34 साल में? ऐसा लगता है तो एक बार कीजिए, हम जहाँ खड़े हैं ना, इससे पश्चिम की ओर चल जाइए, जहाँ बड़ा बड़ा जो हाईवा था, बहुत बड़ा बड़ा, तो इस रोड में नहीं चला है, इस रोड में पूरब साइड में नहीं चला है, बाकी पश्चिम में सब मट्टी के चलते समूचे रोड के चूर के बर्बाद कर दिया है। जनसुराज भी मैदान में है और आपका मनोरमा देवी यादव समाज की आने वाली उम्मीदवार हैं जेडीयू की, कैसी चुनौती है? मनोरमा मेरी बेटी बहन है, तो बेटी बहन से लड़ाई नहीं होता है। लड़ाई किससे है? देखिए, हमको लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी से तो लड़ाई होगी ना। किसी से नहीं, जनसुराज से भी लड़ाई नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट के रूप में आए हैं, तो मेहमान निवाजी करेंगे उनके साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव जी, जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं बेलागंज से। आप तो सांसद बन गए, आपकी सीट पर अब बेटा चुनाव लड़ रहा है, कैसी चुनौती है? देखिए, यहाँ हम 34 साल लगातार जीते हैं और जितना भी यहाँ जात के लोग रहते हैं सब हमारे अभिभावक हैं, परिवार के रूप में हैं, और आज तक किसी को ऊंचा आवाज़ में हमने नहीं बोला है, और बड़ा बुरा से बुरा दिन में भी हम साथ दिए हैं, चाहे वो किसी तरह का हवा पानी आवे, सब में हमने साथ दिया है। और यहाँ बहुत भारी जो भी जनता का कार्य था, काम था, सब हमने किया है। बीच में थोड़ा हमको परेशान कर दिया है 4 लेन वाला, जो मिट्टी गांव से काट के ले आया, और अब कंपनी ने वादा किया था कि हम इस रोड को बनवा देंगे, पर मेरा पूरा क्षेत्र के रोड को उसने तहस नहस कर दिया। आपके क्षेत्र का गया था मैं, बहुत रोड खराब है और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देखिए कैसे सांसद हैं, 30 साल तक विधायक रहे और रोड की क्या हालत है। अशोक चौधरी जी मंत्री हैं, उन देख तो लिए हैं रोड, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम ही रोड बनवा देंगे, तो अच्छी बात है। तो वो कह रहे हैं कि रोड बनवा देंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं बनवाया अपने क्षेत्र का रोड 34 साल में? ऐसा लगता है तो एक बार कीजिए, हम जहाँ खड़े हैं ना, इससे पश्चिम की ओर चल जाइए, जहाँ बड़ा बड़ा जो हाईवा था, बहुत बड़ा बड़ा, तो इस रोड में नहीं चला है, इस रोड में पूरब साइड में नहीं चला है, बाकी पश्चिम में सब मट्टी के चलते समूचे रोड के चूर के बर्बाद कर दिया है। मतलब सरकार ने ही तो रोड बर्बाद कर दिया। सरकार ही बर्बाद, सरकार की एजेंसी बर्बाद किया। सरकार को हम दोष काहे दें, उस जो एजेंसी जो ठेका लिया था 6 लेन का, उसका एजेंसी वाले सारे लोग बर्बाद कर दिए। अभी लड़ाई अलग है, जनसुराज भी मैदान में है और आपका मनोरमा देवी यादव समाज की आने वाली उम्मीदवार हैं जेडीयू की, कैसी चुनौती है? मनोरमा मेरी बेटी बहन है, तो बेटी बहन से लड़ाई नहीं होता है। लड़ाई किससे है? देखिए, हमको लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी से तो लड़ाई होगी ना। किसी से नहीं, जनसुराज से भी लड़ाई नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट के रूप में आए हैं, तो मेहमान निवाजी करेंगे उनके साथ, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी यादव समाज की हैं उनको खड़ा किया, जनसुराज से प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम को खड़ा किया, आपके एमवाई समीकरण में सिंधमारी है। ये प्रशांत किशोर जी को ऐसा लगता होगा कि सिंधमारी है, पर वो पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, वो यहाँ आके समझ गए हैं कि सुरेंद्र यादव यहाँ किसी को ठगा नहीं है, एकाध पैसा कभी झूठ नहीं बोला है। तो प्रशांत किशोर जी भी अच्छे इंसान है, उसको हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। आपको ये लोग बाहुबली क्यों कह रहे हैं? हाँ, बाहुबली तो हम हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बाहुबली के न ताज है, सर पर न कोई ताज है, और न बैठने के लिए बाहुबली के पास कोई ऐसा कुर्सी है। बाहुबली इसलिए लोग कहता है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग मेरे साथ रहते हैं, इसलिए हमको ताकत अपार हो गया है, इसीलिए लोग हमको बाहुबली कहते हैं। वो अपना त्रिनेत्रवा कब खुलिएगा? त्रिनेत्रवा कब खुलिएगा? जो तीसरा नैन खोलने के बात किए हैं,
तो ज़्यादा दिन नहीं है, 13 तारीख को हर बूथ पर मेरा तीसरा आँख नज़र आवेगा। ये मेरा वादा रहा, नहीं खुला और नहीं हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पक्का मान लीजिए। तीसरा नेत्र जलाकर भस्म कर देता है, किसको भस्म करेगा ये तीसरा नेत्र सुरेंद्र यादव का? नहीं, हम भस्म करने वाला नेत्र नहीं रखते हैं, सबको प्यार करने वाला नेत्र रखते हैं, सबको सम्मान देने वाला नेत्र रखते हैं। वो नेत्र है मेरे पास, विश्वास का नेत्र है। अपने बेटे को लड़ा रहे हैं तो आपको विश्वास है कि आपकी तरह ही वो भी जीतेगा? ये तो मालिक फैसला करेगा, जनता जो मालिक है जनता। बेला है अलबेला, यहाँ कुछ नहीं है झमेला, ये मालिक फैसला करेगा। हम करने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ एक आए सेवक के रूप में, और 34 साल सेवक के रूप में रहे हैं, और फिर अब चल गए सेवा करने जहानाबाद, तो वहाँ भी सेवा करेंगे। अच्छा, मनोरमा देवी के घर पर रेड हुआ एनआईए का, नक्सलियों से संबंध का आरोप लगा, उस पर क्या कहना है? इस पर हम नहीं बोल पाएंगे, चूँकि आरोप प्रति आरोप है, तो इसका जवाब तो मनोरमा देगी। नहीं, आरोप में दम है कि नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो जो जांच का विषय है, जो जांच चल रहा है, उससे जब तक सामने सारा मामला नहीं आता है तो हम किसी पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं तो गलत होगा। अशोक चौधरी ने तो कहा है कि आप लोगों ने ही रेड करवा दिया, आप लोग फंसाना चाहते थे मनोरमा देवी को। एक बात हमको बताइए, क्यों फंसाना चाहेंगे? हमारी बेटी बहन है तो क्यों उसको फंसाना चाहिए? एक के जगह रहना है, कैसी न्योता पिहानी, मरनी जीनी, शादी ब्याह एक के बार साथे करना है, क्यों फंसाना चाहेंगे? सरकार तो केंद्र में बीजेपी की है, सरकार भी बीजेपी के है वहाँ, और यहाँ भी जो है से डबल इंजन के सरकार है, जांच एजेंसी भी उसी की है, और जांच एजेंसी उसी का है। तो हम कैसे फंसा रहे हैं भाई? तो इसका मतलब है कि सिलेंडर बोल गए क्या बिहार सरकार? भारत सरकार तो नहीं बोलेंगे, वहाँ अभिभावक हमारे मोदी जी हैं तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मोदी जी अभिभावक आपके हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार भी अभिभावक हैं, नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, मोदी जी कैसा लगते हैं, हम तो विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के काम है कि उन पर नज़र रखना, सरकार के ऊपर। तो जो बुराई नज़र आवेगा तो बुरे न बोलेंगे। मोदी जी अच्छा लग रहा है कि बुराई, बताइए। देखिए, किसी इंसान को बुरा कहे से बुरा थोड़ी हो जाएगा, किसी इंसान को बुरा कह देंगे तो बुरा नहीं हो जाएगा। जो सच है वो सच रहेगा। मोदी के आप भी फैन है क्या जी? नहीं, फैन क्या, हमका लवर है। मैंने अभी मोदी जी को मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर हम सम्मान इज्जत नहीं देंगे तो देश में कौन देगा? तो अपने नेता को क्यों नहीं सिखाए तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव भी सम्मान इज्जत देता है, ऐसा नहीं कि तेजस्वी हमला बोलते रहते हैं। हमला बोलना अलग चीज है। नीतीश कुमार कहता है कि चाचा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो पार्टी का मामला है, पार्टी के तहत हमला होता है। और नीतीश जी के जहाँ तक मामला है, तो हम सुने हैं कि से 3 महीना के लिए जा रहे हैं इलाज के लिए विदेश में। किस चीज़ का इलाज? अब कौन चीज़ का इलाज होगा तो डॉक्टर बतावेगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो नहीं सुने हैं कि किस चीज़ का इलाज है? ये तो हम नहीं जानते हैं। तो लगातार घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलाज की जरूरत है। वो खुदे बोलते हैं कि मेरा उम्र हो गया इसलिए इलाज कराना हमको जरूरी है, खुदे बोलते हैं, खुदे बोलते हैं। आगे मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। ये हम कहने वाले कौन होते हैं? हम अच्छा कोई बोले कि अगले आपका पिताजी नहीं रहेंगे तब हमारा कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है, ये राजनीति है। चलिए, तो भले सुरेंद्र यादव को कोई बाहुबली कहे, लेकिन कितनी संयत भाषा में हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपने देख ही लिया। कहीं भी रिएक्ट नहीं किया, कहीं किसी पर आरोप नहीं लगाया, कहा कि किसी से मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है। ये तो लड़ाई जनता लड़ रही है और जिसको पसंद करेगी वही चुनाव जीतेगा। तो ऐसा बाहुबली अगर हो तो कोई बुराई भी नहीं है, जिससे कोई डरे नहीं, जो किसी को गाली गलौज न दे, कोई किसी को धमकी न दे। केवल त्रिनेत्र वाला बयान को लेकर विवाद हो गया था। त्रिनेत्र वाला बयान को लेकर विवाद हो गया, धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, जो मेरा तीसरा नयन जो है वो वोट के दिन निकल पड़ता है जन सैलाब के रूप में बूथ पर, और सुबह से खाना दाना सब छोड़ देता है। सुबह 5 बजे भोर में उठ के बाल बच्चा के लिए रोटी और भुंजिया बना देगा। मतलब जनता को आप त्रिनेत्र कह रहे हैं? हाँ, जनता है, त्रिनेत्र जो है मेरा जनता है। भोले शंकर यही ना बैठे हुए हैं, काली माता यही ना बैठे हुए हैं, दोनों के पास तीसरा नयन है, दोनों के पास। तो त्रिनेत्र इसलिए कहते हैं कि ये जो है जागरूक है, ये जागरूक है, पॉलिटिकल जगह है। यहाँ
बहुत बड़े बड़े लीडर और नेता हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। ये कारण क्या है जी कि आप 35 साल से जीत रहे हैं, ये बताइए जरा राज। विश्वास, विश्वास। अच्छा एक बात बताइए, भूमियार हमको वोट इस बार भी देगा, राजपूत भी वोट देगा, ब्राह्मण भी हमको ठोक के वोट, ब्राह्मण बोहनी किसी को ना करेगा, लाला जी किसी को ना बोहनी करेगा। भूमियार राजपूत में थोड़ा कम ज़्यादा वोट मिल सकता है, पर ब्राह्मण टोटल ठोक के हमको देगा, लाला जी टोटल ठोक के हमको दे देगा, बनिया बनिया भी देगा, सब टोटल ठोक के हमको। हाँ, वो जानता है कि ये जो है मेरा सेवक, असली सेवक यही है। और वो ये भी कह रहा है कि सुरक्षा तो वही दे सकता है, सुरेंद्र यादव। गोड़ पर के सबसे माफ़ी मांग के सबको हटा देते हैं, कोई वैसा बात आता है कोई ऐसा बात आता है गोड़ हाथ पर लेते हैं। तो देखिए सुरेंद्र यादव का दूसरा रूप हम दिखा रहे हैं। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि गोड़ हाथ पकड़ करके सब मामले को सुलझा देते हैं तो जो त्रिनेत्र को लेकर विवाद हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जनता ही त्रिनेत्र है और त्रिनेत्र से मतलब उनका किसी को धमकाने का, डराने का मकसद नहीं था।